हाय गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मिशिका मम्मी जा रही हैं अपनी ड्यूटी, क्योंकि मम्मी के स्कूल के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो आज पेपर लेने जा रही हैं। आज है सैटरडे और क्योंकि हम लोगों को दमोह निकलना है तो मम्मी एक दिन का टाइम निकाल के दमोह आएंगे। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वैसे तो टाइम नहीं था, बट क्या करूँ, मुंडन होना है तो एक आध दिन का टाइम निकाल लेंगे और सर लोग मैनेज कर लेंगे, मम्मी बोल रही हैं। तो आज जा रही हैं वो ये बात करने के लिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरी मम्मी यानी मेरी सासू माँ मंस के मुंडन में जा पाएंगी या नहीं। अभी वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगी, सबको समझाएंगी, अगर हो पाया तो ही जा पाएंगी और अगर नहीं हो पाया तो मम्मी नहीं जाएंगी मुंडन में। सो अभी मम्मी जा रही हैं स्कूल और वहाँ से मिशिका को भी साथ में ले जा रही हैं, क्योंकि मिशिका कह रही मुझे भी जाना। और मुझे आज काफ़ी सारे छतरपुर में जो काम है हमारे पेंडिंग पड़े हैं तो हमको वो निपटाने हैं, क्योंकि आज का ही दिन है, कल तो छुट्टी वाला दिन पड़ जाएगा। तो कुछ बैंक के भी काम है मेरे और बाबू के दोनों के, तो इस वजह से हमें बैंक वगैरह जाना है। तो अब मिशिका वहाँ चली जाएगी तो मंस को लेके मैं साथ में चली जाऊँगी। अगर मिशिका नहीं जाएगी तो नहीं जा पाऊँगी। एंड मेरी क्या बोलते, और सानू दीदी, टीनू दीदी सब लोग आने वाले हैं। सानू दीदी देखो कब आती हैं, टीनू दीदी भी आ जाएंगी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि घर में अभी रौनक लगने वाली है, बहुत सारे लोग हो जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है। मैं पता है ब्लॉगिंग तक नहीं कर पाती हूँ इस रौनक के चक्कर में। अब आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज़ आ ही रही होगी, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। बात सब लोग बोलते हैं, सब लोग अच्छा लगता है। सो चलिए मिशिका को मैं पहले भेज देती हूँ, उसके बाद जब मिशिका निकल जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहाना है और अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। नहा के फिर मैं निकलूँगी, मुझे जहाँ पे भी जाना है। बिंदी निकल गई है मेरी। एंड कितना अच्छी यहाँ पे लाइट आ रही है। दिन में बहुत अच्छी लाइट आती, रात में तो येलो येलो चेहरा दिख रहा था। मैं सोच रही थी क्या ये पीलापन आ रहा है मेरे फेस पे। सो गाइज़, मैं यहाँ पे मिशिका को रेडी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे उन्हें स्कूल भेजना था मम्मी के साथ, पर तैयार करते करते ही बाबू बार बार मना कर रहे थे कि या तो मैं जाऊँ साथ में 4 व्हीलर से या फिर मिशिका को मत भेजो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोलते 2 व्हीलर से रास्ता थोड़ा ख़राब है, डर लग रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, 2 व्हीलर तो अच्छी है ना, चला लेगा। राजा था ना साथ में, तो बोले नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है। बार बार वो बोल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बोला तो लास्ट में क्या प्लान हुआ वो तो आपको मैं बाद में बता ही दूँगी। पर मैं चाह रही थी कि चली जाए तो थोड़ा सा काम, क्या होता है ना, दो बच्चों के साथ जब भी जहाँ जाओ ना पूरा काम नहीं हो पाता है। एंड सीरियसली मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता है। जब मैं बच्चों के साथ जाती हूँ आधा अधूरा सा काम करके आती हूँ और बेमन से काम होते हैं। मतलब जितना टाइम लगा के आप कोई काम करते हो ना उतना टाइम लगा के काम नहीं कर पाते हैं। एंड प्लीज़ डोंट माइंड कि आप लोग सोचो कि ये घर कैसा है। ये सरकारी क्वार्टर है, ठीक है, तो इस वजह से ये इसी तरीके से है। तो मैंने यहाँ पे मिशिका को रेडी तो कर दिया था, लेकिन मैडम का यही है, नखरे होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद बस इनको तैयार करने के बाद हम लोग कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि सब मम्मी को भी निकलना था तो सब लोग नाश्ता ही कर रहे थे। तो ये है मेरा पोहा, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ पोहा, मतलब हम सबके साथ बैठकर। और इसीलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि सब लोग साथ में बैठकर कहीं पर भी बैठकर खाने लग जाते हैं। सो नाश्ता खा लिया, नाश्ता कर लिया, फ्रूट्स खा लिए और अभी भी ऐसी ही हूँ, कुछ भी नहीं किया। और नहाने के लिए जाना है पर जा नहीं पा रही हूँ, मिशिका को नहीं जाने दिया क्योंकि 2 व्हीलर से जा रही थी मम्मी। पल्सर जो हमारी यहीं पे रखी है, कई सारे लोग बोलते भी थे कि आपकी तो 2 व्हीलर थी, अब वो कहाँ है। तो 2 व्हीलर हम लोगों ने यहीं रखी हुई है, क्योंकि मम्मी को कभी कभी ना ऐसे लॉकडाउन में आप सभी को पता है पहले बाबू का ना एक्सीडेंट हुआ था। फिर हम लोग होली के टाइम पे आए तब लेके जाने का सोचा था, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि होली के कुछ ही दिन, 4-6 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तब से फिर मम्मी को जैसे जाना पड़ता था ड्यूटी बीच बीच में, क्योंकि मम्मी का पूरा मम्मी के ऊपर ही रहता है, तो मम्मी को ड्यूटी जाना पड़ता था। तो गाड़ी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके फ्रेंड हैं वो लेके तो जा सकते हैं बट उनके पास गाड़ी नहीं है। कम से कम घर पे गाड़ी है तो आप बोल दो कि घर पे गाड़ी रखी है, मम्मी को ले जाना, तो वो लोग ले जाते थे। तो ऐसे करके अभी यहीं रखी है और फिर ले जाने का हो ही नहीं पाया, क्योंकि देखो गाड़ी लेके जाएंगे तो किस पे लेके जाएंगे, चला के ही जाना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है, इसलिए वो जा भी नहीं पाई। तो अभी मम्मी उसी से गई हैं और मिशिका को नहीं जाने दिया है, क्योंकि 2 व्हीलर से थोड़ा रिस्की मामला हो जाता। और
इसी वजह से अभी मुझे एक वीडियो का एडिटिंग करना है और वो अपलोड करना है, और फिर मैं देखती हूँ नहाने का, क्योंकि लेट हो रही हूँ। बट कोई ना, इधर सब चलता है। मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं है कि एकदम पीछे किसी चीज़ के लगते हैं, पहले बोलते हैं अपना काम वाम कर लो उसके बाद नहा लेना करके। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो गाइज मंस, ये है हमारी मंस महाराज। बहुत खेल रहे थे। ये चश्मा ना बाबू मिशिका के लिए लाए थे, लेकिन मंस को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि खूब लगा के, और वो कलरफुल कलरफुल लग रहा था तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था। सो गाइज़, मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड आप देख सकते हैं ये वाली मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे छतरपुर में रुकना है। कुछ 2-3 दिन में एक भी सूट लेके नहीं आई, बस सूट पहन के आई हूँ। तो मुझे साड़ी ही पहननी पड़ रही है। एक लोवर टी शर्ट भी लाई हूँ, बट मुझे कहीं जाना है जिसकी वजह से मैं साड़ी पहन रही हूँ। दाल चावल मैंने बना लिए हैं। सो गाइज़, हम निकल आए हैं मार्केट की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे मार्केट आना है, तो रेडी हुई और मार्केट आ गई। खाना भी खा लिया था एंड यहाँ पे रूटीन कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। मतलब संभालते संभालते बातचीत करते करते खाना पीना हो जाता है। ऐसा नहीं है ना कि शांति से हो रहा है तो सोचे चलो वीडियो बना ले। तभी दाल चावल खा के निकले हैं घर से एंड मार्केट की तरफ कुछ शॉपिंग करनी है। और देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते, किस सोच के निकले हैं घर से। अगर हो पाया तो इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या करने जा रहे हैं। अगर नहीं हो पाया तो नहीं बता पाऊंगी, नहीं दिखा पाऊंगी, है कि नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आप उस टाइम पे कर रहे हो वो या नहीं कर रहे हो। निकल आई हूँ और बैठ भी गई हूँ गाड़ी में, बस निकल रही हूँ अपने छतरपुर की तरफ, क्योंकि अपना शहर अपना होता है। मैं यहाँ पे मतलब अब ऐसा बोल सकती हूँ कि भले ही कि खुद है ना कि आप इंदौर में रहते हो, जब यहाँ आते हो तो ये छोटा लगता है, पर यहाँ जो सुकून मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। बस ये वाली कहानी हो जाती है। और ऐसे ही दमोह में होता है। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए वहाँ पे पहुँचती हूँ। सो गाइज़, जो मैं काम करने गई थी वो मेरा काम हो गया है। आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कल के या परसों के वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मुझे कल मतलब इंगेजमेंट के लिए निकलना है तो उसकी तैयारी भी करना था, प्लस मंस का मुंडन भी है, तो मेहंदी इसकी वजह से लगवानी ही थी। बस फ़र्क इतना था कि जिस दिन मतलब 14 तारीख को लगवाती, लेकिन मैंने 13 तारीख को लगवा ली थी। एंड हाँ, ये 13 तारीख का ब्लॉग है। आई नो बहुत लेट है, बट गाइज़ वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू चलता था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। तो जो मैं एक्स्ट्रा में मीशो हॉल वगैरह बना के ले गई थी ना, वो बस पब्लिक कर पा रही थी, एंड जो ब्लॉग थे वो पब्लिक कर पा रही थी। वहाँ की मैं कोई ब्लॉग पब्लिक नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ मैं काम में बिज़ी थी। और काम तो बिज़ी, तो चलो काम तो एक बार फिर भी चल जाता है, लेकिन मेन यही था कि अपलोडिंग हो ही नहीं पा रही थी वीडियो। जैसे मैं आप लोगों को इस टाइम पे क्वालिटी दे रही हूँ, इसमें 4-4 GB का वीडियो होता है, जो अपलोड होना इतना मुश्किल हो जाता था कि क्या बताऊँ। एक ही व्लॉग मैंने वहाँ से अपलोड किया था, जो कि आप लोगों ने वॉच कर लिया है, और उस ब्लॉग को अपलोड करने में मुझे लग गया था पूरा दिन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कैसा हालत होती होगी अपलोडिंग में। एंड यहाँ पे मैंने जो मीशो हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, मैं उस पे देख रही थी कि क्या कमेंट्स वगैरह है, मैंने लिंक वगैरह वो कोड वगैरह दिए या नहीं दिए। इसके बाद क्योंकि मैंने मेहंदी लगवा ली थी और दीदी भी हारी थकी आई थी, तो इस वजह से हम लोग चले गए थे कहाँ पे, रेस्टोरेंट। अगर जो छतरपुर के होंगे वो स्काईलार्क जानते होंगे, हम लोग वहाँ डोसा खाने चले गए थे, क्योंकि सबका हल्का फुल्का खाने का मन हो रहा था। तो डोसा इडली वगैरह हम लोगों ने मतलब खाया था जिस दिन मुझे मेहंदी लगी थी। तो ये सबकी प्लेट लगी है, एक मेरी, बाबू की, राजा की, मम्मी की और दीदी की, और हमारे साथ मिशिका हो जाती है। तो चलिए मिलती हूँ घर पर। सो गाइज़, हम आ गए हैं डोसा वोसा खा के, और आज बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल रहा था। पर मोस्टली क्या था कि हमने ना मेहंदी लगवा ली थी, तो फिर सोचा चलो डोसा वोसा खा के ही आते हैं बाहर, और फिर अच्छा भी लगता है, सारी फैमिली चली जाती है साथ में तो भी अच्छा लगता है। अभी लेटी हूँ, मेहंदी काफ़ी रच गई है, आप लोगों को सामने दिख रही होगी। और सच बताऊँ ना, इससे ज़्यादा डार्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो थोड़ी देर में मुंह धोने जाऊँगी ना, तो इसे गीला कर लूँगी, क्योंकि पानी से एक बार कलर हो जाता ना तो ज़्यादा कलर भी नहीं चढ़ता। क्यों, कल का क्या है, कल का रूटीन मेरा कुछ ऐसा होने वाला है कि सुबह से मैं उठने वाली हूँ। सुबह से उठने के बाद मैं कुछ एक आध पैक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जब भी मैं अपनी आईब्रो करवाती हूँ मुझे ऐसे दाने आ जाते हैं,
तो इन दानों के लिए मैं कुछ लगाऊंगी, होममेड लगाऊंगी। अगर होममेड लगाऊंगी तो शेयर करूंगी, और बाहर का कुछ लगाऊंगी तो भी शेयर करूंगी। हालांकि तो मैं मुल्तानी मिट्टी वगैरह सोच रही हूँ, तो होममेड ही होंगी। उसके बाद क्या करना है, कल मम्मी का ब्लाउज़ डलवाने हैं, मम्मी के कुछ स्टिचिंग के लिए ब्लाउज़ डलवाने हैं। तो दीदी और मैं शायद जाएंगे, या फिर अकेले दीदी जाएंगी, क्योंकि मंस के मुंडन में मैं और मम्मी शायद सेम साड़ी पहनने वाले हैं शायद, क्योंकि मैं लेके आई हूँ ना कुछ सिल्क की साड़ियाँ, तो उसमें से एक साड़ी बिल्कुल मेरी और मम्मी की एग्जैक्ट सेम है, तो हम लोग वही पहनने वाले हैं। और उसके साथ साथ काम क्या है, 3 साढ़े 3 बजे निकलना है, तो उसके पहले यही सारी चीज़ें हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगी रात में ताकि फिजिकली कल कर पाऊँ। और ये किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे साथ बहुत होता है। यहाँ आने के बाद अच्छा हमेशा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं। हमने अपना जो स्ट्रगल लाइफ है वो रियलिटी यहीं जी है, जो हमारी स्ट्रगल लाइफ थी, और आज भी हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, ये लोग बात करते हैं ना तो ऐसे ही हल्ला करते हैं कि हमको यहाँ तक सुनाई दे रहा था। हल्ला नहीं, सॉरी, शोर। हमारे यहाँ पे हल्ला बोलते हैं। मेरे गांव में सब लोग हल्ला बोलते हैं। अरे हल्ला तो ना करो, ऐसे बोलते हैं। जो बुंदेलखंडी होंगे वो जानते होंगे। तो चलिए, ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है शायद इस मेहंदी की वजह से। सो इस वाले वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि रात हो गई है, मक्खी परेशान कर रही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अभी नो स्वीट ड्रीम, यानी इनको क्या बोलते हैं यार, कितने बज गए? जिमा पहनने वाले हो एंगेजमेंट में। बाबू तो सरप्राइज है, बाबू का तो सरप्राइज है। बाबू तो लगेंगे अच्छे, क्योंकि बाबू ने सेविंग भी नहीं कराई है। जो बाबू पहन रहे हैं उसमें ये सेविंग बहुत ज़रूरी है। मेन तो इसी का है, क्यों बाबू? बियर्ड से उसका लुक आता है। हाँ, बियर्ड से ही उसका लुक आएगा और उसी में अच्छे लगेंगे। और हम अब चलते हैं, करते हैं बाय बाय, क्योंकि हमको सुबह जल्दी उठना है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, तभी हम फिजिकली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। बाय 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 गाइस, बाय बाय। अभी मंस और मिशी का दोनों नहीं सोए हैं। हमारे बच्चे बहुत लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। बाय।